तो दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कंप्लीशन के बारे में। इस चैनल पर पहले भी मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे हैं और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इसी चैनल पर अंक गणित से संबंधित भी बहुत सारे एपिसोड्स आए हैं, उन एपिसोड्स को भी देखें ताकि एक ही चैनल पर एक ही जगह अंक गणित और मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी प्रश्नों की ठीक से आप लोग तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। हमारा प्रकार क्या है? सीरीज कंप्लीशन। इस तरह के प्रश्न में 3 फिगर्स दिए गए होते हैं और चौथे फिगर का स्थान रिक्त होता है और हमसे पूछा जाता है कि इसकी जगह उत्तर आकृति में से यानी कि इनमें से कौन सा फिगर आएगा। जो फिगर आएगा वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें पिछले जहां मेरी उंगली है और अगले इन दोनों आकृतियों में एक संबंध होता है और वो संबंध तीसरी और चौथी आकृति में भी आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि वैसा ही संबंध बनता है जिसके कारण से एक सीरीज या श्रृंखला का निर्माण होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें समझ भी आ जाएगा कि किस तरह से सीरीज बनता है। अब आप सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ के मार्क को। आप इस मार्क को देखिए, ये क्या है? गुणा का चिन्ह है। जो अगले फिगर में इसका पोजीशन देखिए, अगले फिगर में ये इस वर्ग के दूसरे कोने पर आ जाता है, ऊपर वाले पर। यहाँ था पहले, यहाँ था, अगले में यहाँ आ गया, उसके अगले में यहाँ आ गया, तो उसके अगले में कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यानी कि ये क्रम बन रहा है किसके मूवमेंट का? गुणा के चिन्ह के मूवमेंट का। कैसा क्रम बन रहा है? क्लॉकवाइज यह गुणा का चिन्ह एक कोने से दूसरे कोने पर जाके जुड़ता है। यहाँ से यहाँ अगले में, उससे अगले में यहाँ, तो उससे अगले में कहाँ? यहाँ पर। ठीक ऐसा ही बाकी के चिन्हों के साथ भी हो रहा है। ये देखिए अल्फा का चिन्ह यहाँ है, अगले फिगर में यहाँ आ जाता है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर आ गया, उससे अगले में यहाँ आ जाता है, ये देखिए यहाँ आ गया, तो उससे अगले में कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो चलिए हम अपनी उत्तर आकृति को खोजते हैं इन्हीं गुणों के आधार पर। तो सबसे पहले क्या होना था? गुणा को ये देखिए यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से फिर यहाँ आया, इसमें अब अगले में कहाँ आ जाना चाहिए? इसको यहाँ। तो देखते हैं कि किस फिगर में गुणा का चिन्ह सबसे नीचे है। अब ये देखिए ए में जोड़ का चिन्ह है तो ए को हम छाट देते हैं, बी में अल्फा का चिन्ह है नीचे में तो बी को भी हम छाट देते हैं, सी और डी में गुणा का चिन्ह नीचे की ओर है, तो हमारा उत्तर सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ये तो एक चिन्ह के आधार पर। अब हम दूसरे चिन्ह को देखते हैं। ये अल्फा भी उसी तरह से क्लॉकवाइज बढ़ता है, यानी कि हर बार ये एक कोना आगे बढ़ जाता है। तो अंतिम बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, तो अगले फिगर यानी इस फिगर में ये कहाँ आ जाएगा? अभी जहाँ पर गुणा है, यानी कि सी और डी में हमें देखना है कि इनमें से किस फिगर में जहां मेरी उंगली है वहां पर अल्फा का चिन्ह है। अब देखिए इस जगह पर भी अल्फा का चिन्ह है, इस जगह पर भी अल्फा का चिन्ह है, यानी कि इस आधार पर भी हम अब अपने उत्तर को नहीं चुन सकते। अब हम देखते हैं कि ये देखिए प्लस के चिन्ह के आधार पर भी हम नहीं चुन पाएंगे, इसलिए कि दोनों जगह पर क्या है? ये प्लस का चिन्ह एक ही जगह पर है। अब इन दोनों में ये इसी तरह से डॉट के आधार पर भी हम नहीं चुन पाएंगे, एक ही जगह है, यानी कि इन दोनों फिगर्स में सारे चिन्ह एक ही जगह पर हैं। तो क्या अब और कोई आधार है या सिर्फ यही चिन्ह ही आधार हो सकता है? नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है? एक बड़ा सा क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक बड़ा सा क्रॉस, यहाँ पर क्या है? एक बड़ा सा क्रॉस, यानी कि क्रॉस सारे फिगर में होगा। तो यहाँ भी क्या होगा? फिगर में क्रॉस होगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्रॉस कहाँ पर है? यहाँ तो है, लेकिन यहाँ ये क्रॉस नहीं है। ये देखिए बीच में कुछ और आ गया, ये इसे हम क्रॉस नहीं कह सकते। क्रॉस कहाँ पर है? सी में, तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? सी। समझ रहे हैं? बहुत आसान तरीके से समझा पा रहा हूँ।
तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी क्या है कि 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 प्रश्न आकृतियां हैं और ये 4 उत्तर आकृतियां हैं। इन 4 प्रश्न आकृतियों में अंतिम आकृति में कौन सा इनमें से फिगर आएगा, कौन सी आकृति आएगी, यही हमें पता करना है। और जिस फिगर को या जिस आकृति को आना है वो इस सीरीज को पूरा करेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये सीरीज कैसे बन रहा है। आप इन एरोज को देखो, इसमें 2 एरोज हैं और अगले में इन एरोज की दिशा दूसरे कॉर्नर की ओर हो जाती है। ये देखो, पहले इस कॉर्नर की ओर, अगले में इस कॉर्नर की ओर, फिर उसके अगले में इस कॉर्नर की ओर। तो अगले में क्या होगा, आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो, इस कॉर्नर की ओर। यही ऑर्डर है, यानी कि पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो फिर इधर। ठीक है, तो अब हम अपनी उत्तर आकृति में देखेंगे कि ये दोनों एरोज इस कॉर्नर की ओर किस आकृति में है। यहाँ देखो, यहाँ पर 2 एरोज हैं ही नहीं, यहाँ कुछ और आ गया तो हम ए को छाट लेते हैं। यहाँ भी 2 एरोज के निशान नहीं है तो हमने बी को भी छाट दिया। और यहाँ भी इस कॉर्नर की ओर एरोज के निशान नहीं है तो हमने डी को भी छाट दिया। तो बच कौन सा गया, सी। यहाँ देखो, दोनों एरोज इस कॉर्नर की ओर है। ठीक इस सीरीज को पूरा कर रहा है, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये और भी आसान है। ये देखो, ये हमारे प्रश्न आकृतियां हैं और ये हमारी उत्तर आकृतियां हैं। अब प्रश्न आकृतियों में आप क्या देख रहे हो, ये सारे वृत्त हैं, तो चौथे में भी एक वृत्त ही होगा। तो परिवर्तन कहाँ आ रहा है, यानी कि सीरीज का निर्माण किस गुण के कारण हो रहा है, इस तीर के निशान, इस एरो के निशान की दिशा में परिवर्तन के कारण हो रहा है। यहाँ पर देखो, ऊपर की ओर है, फिर ये क्या हुआ, बाईं ओर मुड़ गया, फिर ये नीचे की ओर हुआ, तो अब क्या हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ जाएगा। कैसे मुड़ रहा है, ये 90 डिग्री से मुड़ रहा है। अगर इसको हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो एरो कहाँ आ जाएगा, जहाँ ये मेरी उंगली है, यानी कि ऐसे। अगर इसको फिर 90 डिग्री से घुमा दें तो यहाँ आ जाएगा, और इसको फिर 90 डिग्री से हम घुमाएंगे तो एरो कहाँ आएगा, जहाँ मेरी उंगली है वहाँ पर। तो देखते हैं कि किस फिगर में ऐसा है। इस फिगर में तो नहीं है, क्योंकि एरो हमेशा या तो वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है, ये तिरछा नहीं है। तो हम सबसे पहले डी को छाट देते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है और किस दिशा में है, बाईं ओर है। होना किस दिशा में है, दाईं ओर, तो हमने सी को भी छाट दिया। इस एरो को हॉरिजॉन्टल होना है, लेकिन ये इस फिगर में बी में क्या है, ये वर्टिकल है, तो हमने बी को भी छाट दिया। तो बी को भी छाट दिया, सी को भी छाट दिया और डी को भी छाट दिया। तो बच कौन सा गया, ए। अब ए में देखते हैं, ये देखो एरो किधर है, दाईं ओर है और हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी 4 आकृतियां प्रश्न आकृतियों में दी गई हैं और 4 आकृतियां उत्तर आकृतियों में दी गई हैं। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह की आकृति को हमें इन उत्तर आकृतियों में से पहचानना है, कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज मूव कैसे कर रहा है। अब इस विकर्ण को देखो, डायगोनल को देखो। पहले ये कैसे है, इस कोने से इस कोने की ओर, फिर ये आ गया दूसरे कोने में, फिर आ गया जैसा पहले था वैसे इस कोने में, तो अब फिर क्या आ जाएगा, दूसरे कोने में, यानी कि ऐसे। तो एक चिन्ह तो हम आइडेंटिफाई, एक पहचान हमने कर लिया कि डायगोनल को इस कोने से इस कोने की ओर होना है। अब सबसे पहले हम छांट लेते हैं कि किस में ऐसा है और किस में नहीं है। देखो, ए में नहीं है, ए में डायगोनल इस कोने से इस कोने की ओर, होना किधर है, इस कोने से इस कोने की ओर, तो हमने ए को छांट दिया। बी में ऐसा ही है, तो अभी बी हमारा आंसर हो सकता है। सी में फिर क्या है, इस कोने से इस कोने की ओर है, होना किधर चाहिए था, इस कोने से इस कोने की ओर, तो हमने सी को भी छांट दिया। और डी में फिर वैसा है जैसा हमें चाहिए, डायगोनल इस कोने से इस कोने की ओर है, यानी कि हमारा उत्तर या तो बी है या फिर डी है। ठीक है, तो ए और सी तो हमारा छट गया। अब हम देखते हैं कि बी और डी में से कौन सा। तो आप सबसे पहले ये देखो इस डॉट के मूवमेंट को। ये डॉट पहले इस कोने में है, फिर इस कोने में आया, फिर इस कोने से इस कोने में आ गया। ब्लैक डॉट की मैं बात कर रहा हूं, पहले इस कोने में है,
फिर इस कोने में आ गया, इस फिगर में देखो इस कोने में आ गया, फिर अगले फिगर में इस कोने में आ गया, यानी कि यहाँ आ गया, तो अगले में फिर कहाँ आ जाएगा, इस कोने में। ठीक है, तो इस कोने में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दो फिगर्स हमने उत्तर के लिए छाटे हैं उसमें से किस में ये इस कोने में है, यानी कि इसको यहाँ से बढ़ के कहाँ आना है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर। तो हमारा दो विकल्प बचा हुआ था बी और डी, और इसमें बी में क्या है, नीचे में है, होना कहाँ था उसको, ऊपर में, इस कोने में, तो हमने बी को छांट दिया। अब डी में देखते हैं, ये देखो ब्लैक डॉट कहाँ पर है, दाएं कोने में है, यहाँ पर ऊपर में दाएं कोने में, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक रेक्टेंगल है, अगले फिगर में दो रेक्टेंगल्स आ जाते हैं, उससे अगले में तीन, तो अगले में चार, लेकिन सभी फिगर्स में चार चार रेक्टेंगल्स हैं। सारे फिगर्स, सारे आंसर फिगर्स में चार चार रेक्टेंगल्स हैं, तो संख्या के आधार पर हम नहीं छांट सकते। तो और क्या आधार हो सकता है, ये देखो, एक रेक्टेंगल जो पहला था उसके ऊपर दूसरा आया और छोटा है, यानी कि पहले वाले रेक्टेंगल से आकार में छोटा है, और तीसरे फिगर में वैसा ही एक रेक्टेंगल नीचे आ गया, तो चौथे फिगर में क्या होगा, फिर ऊपर आएगा और आकार में इससे छोटा होगा, यानी कि पहले एक बड़ा रेक्टेंगल, दूसरे में ऊपर में जुड़ गया एक छोटा, और तीसरे में उतना ही छोटा, यानी कि वैसा ही नीचे में जुड़ गया। तो चौथे में अब फिर क्या होगा कि ऊपर में जुड़ेगा और इससे छोटा। तो अब हम देखते हैं ये कहाँ पर है। ये देखो, इसमें चारों एक ही आकार के हैं, छांट लो इसको। ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, तो बी को हमने छांट दिया। अब इसमें देखो, एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको भी छांट लो। ये डी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऐसा ही सी में भी है, एक ही तरफ, यानी कि बड़ा छोटा उससे छोटा ऐसा होता जा रहा है। इसमें भी क्या है, बड़ा उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, तो हमने सी को भी छाट दिया। तो बी छट गया, सी छट गया और डी छट गया, तो बच कौन सा गया, ए। और ए देखो उस रूल को फॉलो कर रहा है, सबसे पहले बड़ा आया था, उसके बाद ऊपर में ये जुड़ गया, और वैसा ही फिर अगले फिगर में नीचे में जुड़ गया। अब चौथे फिगर में, यानी कि इस फिगर में ऊपर में इससे छोटा आके जुड़ गया, यानी कि हमारा उत्तर कौन सा है, ए। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों ने इन प्रश्नों को समझा होगा, और अगर समझा है और आपको लगता है कि यहाँ सरल से सरल तरीके से समझाया जाता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और उन्हें भी प्रेरित करें कि वो यहाँ पर आकर नवोदय की तैयारी करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।